कैसे हिमाचल प्रदेश में खाने पीने की दुकानें लगाने वाले या और जो फास्ट फूड वेंडर्स हैं या और दुकानदार हैं उनको अपनी दुकानों के आगे अपना नाम लिखना होगा, यह आदेश जारी किया और उसका ऐलान खुद मंत्री ने किया था विक्रमादित्य सिंह ने। हंगामा हुआ, विवाद हुआ, कहा गया कि भाई ये तो सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ एक पॉलिसी लाई जा रही है, उन्हीं को चिन्हित करने के लिए लाया जा रहा है। और राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चलाने वाली पॉलिटिक्स करते हैं। दिल्ली तलब किया गया मंत्री विक्रमादित्य सिंह को, उनसे बयान दिलवाया गया, केसी वेणुगोपाल ने भी बयान दिया, वो सब कुछ आपने देखा। तो इसके पीछे मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स खुलकर दिखाई दे रही है, ऐसा सब लोगों का मानना है। और साथ साथ कि जितने विवाद खड़े किए जा रहे हैं, क्या ये मैन्युफैक्चर्ड विवाद हैं या वाकई जनता के बीच में ऐसा कोई सेंटिमेंट है। अब मैं हिमाचल से आपको लेकर आता हूं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, लगभग एक जैसे विवाद, लगभग। पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में शाही ईदगाह है। इस ईदगाह और इस ईदगाह के आसपास जो है काफी खुली हुई जमीन है, पार्क है। ईदगाह जहां बनी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन उसके बाहर का जितना इलाका है, ओपन स्पेस, वो डीडीए की प्रॉपर्टी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। विवाद कब शुरू हुआ? जब डीडीए और एमसीडी ने मिलकर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने मिलकर उस जगह पर रानी लक्ष्मीबाई की एक प्रतिमा लगाने की घोषणा की और वहां पर उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। इसका विरोध होना शुरू हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां जाकर के काम रुकवाने की कोशिश की, काम रुका भी। उसके बाद मामला अदालत में गया। अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए। किसको कहा? ईदगाह कमेटी को, कि आप इस काम में रोड़ा क्यों अटका रहे हैं और आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं इस काम को। वो जमीन आपकी नहीं है, वो डीडीए की लैंड है। और किसकी प्रतिमा लग रही है? देश की एक आइकॉन की, एक महिला शख्सियत रानी लक्ष्मीबाई, जिनका आज़ादी की लड़ाई में इतना बड़ा रोल है, जिनकी कहानियां, किस्से हम स्कूलों के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी मूर्ति लगने में आखिर आपको क्या एतराज हो सकता है? और ये मूर्ति ऐसा भी नहीं है कि कहीं खास तौर पर बनवाई गई हो और सोचा गया हो कि हमें ये ईदगाह मस्जिद के ईदगाह के सामने इस पार्क में लगानी है, ऐसा भी नहीं है। पास में ही एक चौराहा है जहां ये मूर्ति लगी हुई थी पहले से। उस जगह पर सड़क चौड़ी करने का काम जो है वो शुरू हो गया, आसपास डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, तो वहां पर मूर्ति फिलहाल हटानी पड़ी। उसी मूर्ति को यहां पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये वो मूर्ति जो आप सामने देख रहे हैं। कल फ्राइडे था, सब जानते हैं। इसमें ईद मस्जिदों में, ईदगाहों में जाकर के मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते हैं। और कल उसी जगह पर जहां पर वो अर्थ मूविंग जो इक्विपमेंट होते हैं वहां पर लगे हुए थे, बुलडोजर वगैरह लगे हुए थे, उस जगह पर जाकर के फिर लोगों ने इस काम को रुकवाने की कोशिश की मुस्लिम समुदाय की। कल भी यहां पर तनाव बन गया था। लेकिन आज एक बार फिर, अभी जो आप ताज़ा तस्वीरें देखेंगे उसमें आपको दिखाई देगा कि प्रशासन, दिल्ली डीडीए के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो अपना पूरा अमला लेकर के, साथ में पुलिस फोर्स लेकर के वहां पर फिर मूर्ति लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो आखिर इस पर इतना विवाद क्यों? और खास तौर पर जब हाईकोर्ट कह चुका है, दिल्ली हाईकोर्ट कह चुका है कि इस मामले में ईदगाह कमेटी का कोई राइट नहीं है, कोई हक ही नहीं है, वो जगह उनकी नहीं है। तो क्या इसमें तर्क दिया गया था कि वहां पर भारी तादाद में लोग नमाज पढ़ते हैं, बाहर पार्क में आकर के नमाज पढ़ते हैं, किसी किसी दिन 5-5 हजार लोग वहां पर आते हैं, उस काम में दिक्कत पड़ेगी। अदालत ने कहा जमीन का स्वामित्व जिसके पास है वो उसका जैसा चाहे इस्तेमाल करे। फिर आखिर इतना हंगामा क्यों है? समीर जी। देखिए सौरव जी, कल भी इस बात का जिक्र किया था कि ये तो दिल्ली का मामला है। आज भी हम ये खबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज फिर वहां पर मूर्ति लगाने का काम शुरू हुआ है। बिल्कुल। ये दिल्ली के अंदर जो एक समुदाय इतना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो कोर्ट गया, कोर्ट से फटकार मिली, कोर्ट ने कहा माफी मांगो। माफी मांगने को पहले तैयार नहीं, बाद में माफी मांगी गई कोर्ट के अंदर। और कल शुक्रवार था, तो शुक्रवार के दिन मैसेज गए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कहे गए। मोटरसाइकिल पर गली गली में लड़के घूमे बताने के लिए कि वहां इकट्ठा होना है। उनको पैसा दिया गया कि आप पूरे गलियों में घूमो, वहां इकट्ठे लोग पहुंचो। वहां लोग इकट्ठा किया गया। और देश की राजधानी के केंद्र में अगर इस तरीके से बवाल करने की तैयारी की जा सकती है, इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को, जो एक डीडीए की जगह है, सरकार की जगह है, सरकार की डीडीए की जगह पर अगर मूर्ति लगाने से रोकने की इतनी हिम्मत की कोशिश की जा सकती है, तो देश के उस हिस्से का सोचना चाहिए जहां पर खास समुदाय बहुसंख्यक हो, उनको सपोर्ट करने वालों की सरकार हो, तो वहां क्या उत्पात करते होंगे तो खबरें बाहर ही नहीं आती होंगी। आप बाय लॉ करो ना, बंगाल में क्या होता होगा। कानून सम्मत जो काम है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जाने की हिम्मत कैसे हो गई इनकी कोर्ट के अंदर? आपकी जगह नहीं है, सर डीडीए की जगह है, और आप कह रहे हो कि लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी। अरे हिंदुस्तान के अगर लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी, महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगेगी, तो किसकी मूर्ति लगेगी देश के अंदर? आपको तो गर्व करना चाहिए, आपको सहभागी होना चाहिए था इसके अंदर कि ये बहुत अच्छा निर्णय है और हम इस में सहभागी होकर हम इसका काम में हाथ बटाएंगे। आप अपनी कैसी छवि समाज के अंदर बनाना चाहते हो? अच्छा, जब आपको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान परस्त हो और आपसे कहा जाता है कि आप पाकिस्तान में जाके रहिए, तो इसी कारण कहा जाता है कि जो राष्ट्र के गौरव के प्रतीक है, आप उनका अपमान करते हो और उन्हें आप कहते हो कि उन्हें लगा देंगे तो हम वहां पर नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। वो ये भी अलग बहस है जो लोग इस किस्म की मतलब कहते हैं किसी को पाकिस्तान जाने के लिए। कोर्ट ने भी एक बात याद दिलाई थी, मैं आपको बता रहा हूं। कोर्ट ने कहा था कि आपको मालूम है, ईदगाह वालों से कहा था कि आपको मालूम है रानी लक्ष्मीबाई के अंगरक्षक कौन थी, सेनापति कौन थी? आज हमने उनका नाम निकाला, उनका नाम था मुंदार खातून। बिल्कुल, मुंदार खातून, बिल्कुल, उनकी अंगरक्षक, बिल्कुल, एक महिला मुस्लिम। और झांसी के अंदर देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी का किला आप देखिए वहां पर, वो झांसी के किले के अंदर किसने वहां मस्जिद के लिए जगह दी थी? बाद में इसी जो लक्ष्मीबाई जो ट्रस्ट है वहां पे, उन लोगों ने जगह दी थी, वहां उनकी मस्जिद बनी थी। तो जब लक्ष्मीबाई के ट्रस्ट ने वहां पर इस तरह से उन लोगों को जगह दी थी कि मुस्लिम कम्युनिटी यहां रह ले, आज दिल्ली के अंदर इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आज मैं कहीं खबर सुबह पढ़ रहा था कि बंगाल के पुरुलिया में और बिहार के 2-3 जगहों में और महाराष्ट्र के 3-4 जगहों पर बैठकें चल रही है कि ये जो दिल्ली के अंदर किया गया है, इससे पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर ये सुनिश्चित करे कि उनकी जो जगह है उनके आसपास किसी भी तरह की इस तरह के मूर्ति का अगर निर्माण होने वाला हो तो उसका विरोध किया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, उसमें मैसेज चलाया जाए। किस बेसिस पर विरोध किया जाए? ये कि जमीन हमारी है, यह हम पढ़ते हैं और जमीन पर हमें कब्जा करना है ना। हमारे पास अगर 100 मीटर की जगह है और 50 मीटर की जगह उसके अगर डीडीए की या किसी और जगह है तो उसमें हमें कब्जा करना है। वक्फ बोर्ड क्यों जरूरी है? वक्फ बिल जो आ रहा है वो इसलिए जरूरी है। तो वक्फ की जमीन है ना, ईदगाह जितने हिस्से में है वो वक्फ की जमीन है, उस पर भी कोई विवाद नहीं है। सर ऐसे मामलों से नहीं होता माहौल खराब? माहौल खराब होता है, इस पर हमने कल भी बड़ी चर्चा की थी और मैंने तो आपसे आते परसों भी जब हम चर्चा की थी कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से ऑब्जर्वेशन दिया है और जिस तरह से नाराज। सर रोक रहा हूं आपको सर, देखें बड़ी खबर और दुनिया के लिए बड़ी खबर है। इजराइल की तरफ से अब ये आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है कि हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरुल्लाह, उसकी मौत हो गई है। कल एक भीषण बमबारी की गई थी इजराइल की तरफ से लेबनान में, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बेरूत में, और तब अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर नसरुल्लाह वहां पर था या नहीं था तो क्या वो मारा गया या बच निकला या वो पहले से किसी और स्थान पर था। अब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। आप देखें तो सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर के तमाम बातें कही जा रही हैं कि नसरुल्लाह का मारा जाना कैसे दुनिया की शांति के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। नसरुल्लाह की बेटी भी मारी गई है। ये वो विस्फोट है जो कल हुआ था, जो बॉम्बिंग हुई थी बेरूत के अंदर। कल बहुत बड़ी बॉम्बिंग वहां पर हुई थी, इजराइल ने बड़ी बॉम्बिंग की थी और दुनिया के लोग इसका कितनी बड़ी घटना है सर अगर नसरुल्लाह की मौत हो गई है? नहीं, बहुत बड़ी घटना होगी और इसके रिपरकशंस दुनिया में हो सकते हैं। इसको भी मतलब इस आशंकाओं से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि क्या होगा। देखिए सर, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये जो अभी पोस्ट किया गया है, उसमें लिखा है हसन नसरुल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड। सीधा शब्दों में उसका मतलब वही है और वो उन्हीं को करना था, क्योंकि कल भी ये चल रहा था कि नसरुल्लाह है कि नहीं है बचाव, क्योंकि जिस तरह की बॉम्बिंग वहां पर हुई थी और इजराइल ने एक तरह से तय कर लिया था कि ये लड़ाई को आर पार तक पहुंचाना है और हिजबुल्लाह के बाद नसरुल्लाह को लेकर लगातार ये बात हो रही थी और अब खुद इजराइल ने इसको कंफर्म किया। लेकिन ये समझिए कि अब इससे कोई युद्ध खत्म हो रहा हो। युद्ध खत्म नहीं होने वाला। और रिपरकशन क्या होंगे जो आप कह रहे थे इसके रिपरकशन इसके जो उनके साथ जो लोग हैं, नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के साथ देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत दुनिया भर में लोग हैं, दुनिया भर के कई सारे देश हैं। यूएन में तो मैं भाषण सुन रहा था अभी, नेतन्याहू साहब ने खुलकर कहा कि सबके पीछे सिर्फ ईरान है। हाँ। अब ईरान का खुल के आएगा इस जंग में, उसका खतरा है, क्योंकि ईरान के खुल के आने की बहुत समय से बातचीत चल रही है और ईरान को लग ही रहा है कि ये झगड़ा केवल लेबनान का नहीं है। एक्चुअली इसको हम अगर लेबनान का ही झगड़ा देख रहे हो इजराइल के वर्सेस, तो वो नहीं है ना, ये ईरान का ही झगड़ा है एक तरह से। तो अब ईरान किस तरह से उस पर रिएक्ट करता है, क्या बात करेगा, वो ये जो जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं यही है मोहम्मद नसरुल्लाह। मोहम्मद नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का प्रमुख है। हिजबुल्लाह के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि लेबनान में जो कि जिसकी जो सीमा लगती है इजराइल के साथ,
वो वहां पर इसकी एक प्राइवेट आर्मी आप कह लीजिए उस किस्म की है, या ये इस जो संगठन था इसने अपनी लेबनान की आर्मी से अलग अपनी आर्मी बना प्राइवेट रखी आर्मी थी। आप बोलेंगे तो लगता होगा कोई छोटा है, वो कंप्लीट आर्मी है। 1 लाख लोग बताए जाते हैं कंप्लीट उसके आर्मी अंदर। है। टैंक है उसके पास, रॉकेट लॉन्चर है, मिसाइल है प्राइवेट उसके आर्मी बोलेंगे तो लगता है कि पास। और छोटा जब कुछ है। 8 अक्टूबर 2023 को जो हमला हमास ने किया था इजराइल में और उसके 1200 लोगों को मारा था, 250 लोगों को बंधक बनाया था, उसके अगले दिन से ही हिजबुल्लाह ने भी रॉकेटों की बरसात करना शुरू कर दिया था और हजारों रॉकेट तब से लेकर आता। और ये नेतन्याहू ने जो बताया यूएन में, वो मैं कोट कर रहा हूं, हजारों रॉकेट वो तब से लेकर अब तक 8000 के करीब रॉकेट दाग चुका है इजराइल के ऊपर। उसके 60,000 लोग विस्थापित हैं जो लोग लेबनान की सीमा के आसपास रहते थे। और ये बिल्कुल साफ साफ कहा था इजराइल ने, नेतन्याहू ने, कि हम हमास को भी खत्म करेंगे और हिजबुल्लाह को भी खत्म करेंगे। और इनफैक्ट जब वो बोल रहे थे उसके थोड़ी देर के बाद ही ये बॉम्बिंग हुई थी। नहीं, वहां से वो जब लौट के आप अमेरिका की यात्रा बीच में ही छोड़ के वापस आए थे। देखिए, जब से ये पिछले वर्ष से ये युद्ध कहिए जैसे भी कहिए शुरू हुआ है, तो इजराइल की इस बार पॉलिसी स्पष्ट है कि हमने लंबे समय तक झेला है, अब ऐसा कोई भी चेहरा, ऐसा कोई भी संगठन, कोई भी स्थान नहीं छोड़ना है जो हमको लगातार बीधते रहे, उसके लिए जिस सीमा तक जाना हो जी। और उसकी एक मुझे लगता है कि पहले से तैयारी रही होगी इजराइल की भी सामना करने के लिए, वो तो युद्ध में रहते ही हैं। तो इसीलिए वो अब ये लंबे समय तक हमको उस स्थिति का सामना नहीं करना पड़े कि छिपे हुए युद्ध लड़ो मारो, युद्ध लड़ो मारो। अब ईरान के सामने उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तू जो बैकडोर से करता है, जो बोलता है, हिम्मत है तो अब सामने आ जाओ। वो सीधा चैलेंज ही नहीं, सुनिए, ईरान ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इजराइल हमको युद्ध में घसीटना चाहता है। नहीं, ईरान जो है, ईरान ने तो आज से 10 वर्ष पहले भी बयान दे दिया था कि भैया हम इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। यही खोमेनी साहब ने तो कहा था कि इजराइल का धरती से नामो निशान मिटा देंगे, ये शैतान की भूमि है, इसको धरती पर रहना नहीं है। लेकिन वो मिटा नहीं सके। वो क्या है कि ईरान आज की स्थिति में भी डायरेक्ट कोई वार लड़ने की इतनी शक्ति नहीं रखता है। वो इराक से युद्ध करके देख चुका है। ईरान इराक वार में अगर अमेरिका इराक के विरुद्ध नहीं जाता तो इराक दूसरी पोजीशन में था। तो ईरान की स्थिति है कि वो, और जिसको हम हिजबुल्लाह कहते हैं, वो बेसिकली ईरान द्वारा ही शुरू में 1500 जो उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड दिए थे, रिवोल्यूशनरी सिक्योरिटी गार्ड, वही उसके बेस थे। उन्हीं के बेस पर वो खड़ा हुआ था। नसरल्ला उन्हीं का आदमी था, यहाँ की ट्रेनिंग होती थी इसे, तो इसीलिए वो सारे ट्रेनिंग होता। शिया मिलिटेंट्स है ना सर। देखिए, ऐसा है कि शिया मिलिटेंट्स जरूर है, लेकिन इस समय जो ईरान की नीति है वो ऐसे मामलों पर बोलता है कि शिया होते हुए भी हम संपूर्ण इस्लाम के नेता बनते हुए दिखे। उनकी एक कोशिश है। हालांकि वो सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, दोनों से उनके मतभेद चलते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। उनके इजराइल से अच्छे संबंध देखिए, अभी इसको इजराइल का मैं फिर दोहरा रहा हूं। इजराइल ने जब इस बार लड़ाई शुरू की तो तात्कालिक कोई हम पर हमला करे, हम उस पर करें, फिर वो आए तो हम पर करें, नहीं। उसने चिन्हित किया है कि ये फोर्सेस सबसे ज्यादा तंग कर रही है और शांति नहीं होने दे रही है। उनको इस बार किसी सीमा तक जाके नष्ट करना है, उसमें किसी को छोड़ना नहीं है कि आगे वो सिर उठा के खड़ा हो। बाकी अगर किसी देश को करना है तो आए। मिस्र आ नहीं रहा है, जॉर्डन आ नहीं रहा है, जिन दोनों से जो है उम्मीद थी, वो दोनों बैठा हुआ है। अकेले ईरान की क्या हैसियत है इस समय कि वो उठ करके, और इस समय जो फिलिस्तीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो डायरेक्ट इजराइल से फाइट की स्थिति में है? उसमें भी जब इजराइल के इस बात के लिए वेस्टर्न कंट्रीज मदद कर रहे हैं, बोलते हुए कि युद्ध लंबा न खींचो, कि टेररिज्म के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा है कि इस समय उठ के युद्ध करेगा? और युद्ध करेगा तो हमने देखा है, अगर ईरान को लेना होता तो जब उसके जो है सुलेमानी मारे गए थे, जो सेकेंड मैन माने जाते थे, हाँ, जनरल सुलेमानी माने गए थे, रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ थे, और उनको मार दिया था। उस समय पूरे ईरान ने कसम खाई थी, सरकार ने कसम खाई थी कि हम क्या क्या करेंगे। क्या हुआ? फिर उनके 2 परमाणु वैज्ञानिक को उसने उड़ा दिया। क्या हुआ वहां? तो इसीलिए वो दिखा रहा है, वो बल्कि दूसरे देशों को भी, इजराइल जो भी ऐसी समस्या से सामना कर रहे हैं, उनको बता रहा है
कि ये जरूर भभकी देंगे, लेकिन आप करते रहो, अपने डिफेंस के लिए काम करते रहो, साहस से लड़ते रहो, ये अटैक करने नहीं आ सकते। देखिए नेतन्याहू जी बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि अब हमास और हिजबुल्लाह के खत्म होने का वक्त है और उनके खात्मे तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन नसरुल्लाह के मरने के बाद भी क्या हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा? अभी हमास का जो दूसरा सेकंड इन कमांड था अब मुखिया बन गया, उसकी तलाश चल रही है, उसको मारने की कोशिश होगी, तो तब भी क्या हमास खत्म हो जाएगा? देखिए, जो यूएन में नेतन्याहू का जो भाषण था, उस भाषण ने बता दिया था कि वो किस आक्रामकता से आगे बढ़ने वाले, और जिस तरीके से ईरान के ऊपर उन्होंने पूरा आरोप लगाया था कि वहां के अधिकारी इनका भाषण छोड़कर चले गए थे। हालांकि अभी राइटर्स का बयान आया है, राइटर्स न्यूज एजेंसी का, कि अभी इसकी हम पुष्टि नहीं करते कि वो कमांडर मारा गया है, और ईरान की न्यूज एजेंसी ने भी ये कहा है कि वो अभी जिंदा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि हाँ, नसरुल्लाह के लिए उन्होंने कहा, इजराइल क्लेम कर रहा है, हाँ, इजरायली राइटर्स क्लेम कर रहा है कि अभी एजेंसी ने मारा क्लेम नहीं गया है, इसकी हम पुष्टि अभी नहीं करेंगे, ये सिर्फ इजराइल का बयान है कि मारा गया है। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कुछ देर बाद इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने आक्रामक रुख अख्तियार करा हुआ है, और इजराइल अब किसी की नहीं सुन रहा है, उसने तय कर लिया है कि इन आतंकवादी संगठनों को खत्म करना है। यह सिर्फ इजराइल के नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए एक दहशतगर्दी बन गए थे। आने वाले समय में सिर्फ ये इजराइल के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते थे। तरीके से प्रोग्रेसिव स्टेजेस में हमले हुए, पहले पेजर फटे, अचानक हजारों पेजर फटे, तो अब मुझे लग रहा है कि इजराइल ने तय कर लिया, अगले दिन वॉकी टॉकी फटे, अमेरिका का सोलर पैनल फटे। भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ा कि मैंने इजराइल से बात की, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने कह दिया है कि अब ये लड़ाई तभी रुकेगी जब पूरी तरीके से हम आतंकवाद तो खत्म कर देंगे, इनके कोर कमांडर को मार देंगे, ईरान की पूरी कमर तोड़ देंगे, और ईरान जब तक घुटने के बल नहीं बैठ जाता, ये स्वीकार नहीं कर लेता कि उसके पैसों की दम पर ये सब आतंकवादी गतिविधियां चलती है। अमेरिका में बोलते हुए नेतन्याहू ने ये कहा कि ये हिजबुल्लाह, और नाम लिया था नसरुल्लाह का, ये वो संगठन है जिसने बिन लादेन के बाद सबसे ज्यादा अमेरिकियों और फ्रांसीसी सैनिकों की हत्या की। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि अब इजराइल आर पार के मूड में है, और वो किसी की नहीं सुनने वाला है। और ये बहुत अच्छा है कि इस तरीके से आतंकवादी संगठन इजराइल के निशाने पर आ गए। इजराइल तो भुक्तभोगी ने, लगातार इन आतंकवादी गतिविधियां उसके देश में होती रही, हमले होते रहे, कितने इजराइल ने अपनी जान गंवाई है, कितना बड़ा हमला अभी उनके ऊपर हुआ था। मुझे लग रहा है जो शुरुआत की है अब ये खत्म होने वाली है, लेकिन यह भी तय है कि इसमें कोई मासूम न मारा जाए इनके हमले में। बस ये वो सुनिश्चित करें कि आम नागरिक नहीं मारा जा रहे, आतंकवादी कार्रवाई करें, आतंकवादी को घुसकर मारे, सुनिश्चित करें कि कोई आतंकवादी जिंदा न बचे, लेकिन इसमें कोई मासूम न मरे, यह भी वो सुनिश्चित करने की कोशिश करें। वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमने, हमारी सेना ने क्या नहीं किया मासूमों को बचाने के लिए। हमास पर जब हम लोग गाजा में जब हम लोगों ने कार्रवाई की, उन्होंने कहा हमने हम पैम्फलेट बांटते हैं वहां पर लोगों में, जगह खाली कर दो, आप जगह खाली कर दो, हम एसएमएस भेजते हैं, उसके अलावा हजारों लोगों को फोन कॉल करते हैं कि चले जाओ यहां से। और ये मासूम लोगों को ही इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी अपनी ढाल बनाने के लिए। अस्पताल में जाके छुपेंगे, स्कूल में जाके छुपेंगे। तो मुझे लगता है कि मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ती है, और बहुत अच्छी कार्रवाई है, एक अच्छी खबर है दुनिया के लिए अगर ये कमांडर मारा गया है तो। थोड़ा आपको संशोधन करना चाहिए। ये एक वातावरण बनाते हैं कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए इनको जगह छिपते नहीं है, वो सब इनके लिए एक सुरक्षित जगह होती है। उन सब जगहों को संघर्ष के स्थल में बदला जा चुका है। ये कहना कि वो उनको हथियार बनाते हैं, वो हथियार बनते हैं। फिलिस्तीन के युद्ध में जाएंगे तो कोई दो परिवार का दो आदमी मरता है, कोई गम नहीं होता है, दोनों को उठा के ले जाके तीसरा लड़ने के लिए लेबनान में तो घरों, बेरूत के घरों के अंदर मिसाइलें तैनात है। उसी को इसलिए ये मत कहिए। देखिए उस पूरे क्षेत्र को बिल्कुल एक युद्ध के क्षेत्र में परिणत किया गया होगा कि जब तक इजराइल नष्ट होगा, लोगों के नस नस में यह भाव भर दिया गया है कि इजराइल कैसे जो है इस्लाम की छाती पर खबर पर आगे भी हम लोग बात करेंगे। बड़ी खबर है दुनिया के लिए। हिजबुल्लाह साहब ने एक बड़ी लाइन बोली है वहां पर, नेतन्याहू ने, सॉरी, यूएन में, कि वी विल कंटिन्यू डिग्रेडिंग हिजबुल्लाह अंटिल ऑल आवर ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? ये मतलब और जो बात आपने की भी, इसमें अब क्या और देश कूदेंगे? यमन से हमले होते हैं इजराइल के ऊपर, ईरान पर वो सीधा खुलकर आरोप लगा रहा है, और इस्लामी और अरबी मुल्क जो हैं जिनके सीमाएं लगती हैं, क्या अब वो सब भी इस युद्ध में आएंगे? क्योंकि इजराइल आर पार के मूड में है। उसने ये हमास के साथ ऊपर कार्रवाई और अब हिजबुल्लाह के ऊपर कार्रवाई करके नसरुल्लाह को मार गिरा करके साबित कर दिया है।